हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मास्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 का। इसके मुख्य कलाकार हैं यश, श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, मालविका अविनाश, प्रकाश राज और जॉन कोकेन। केजीएफ चैप्टर 1 एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, पैन इंडिया एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। इनफैक्ट बाहुबली के बाद ये वन ऑफ द रीजनल फिल्म्स थी जो कि पैन इंडिया सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट इसे एक रीजनल फिल्म भी कहा नहीं जा सकता, इसे कह सकते हैं कि प्रॉपर लेजिट नेशनल फिल्म है। और केजीएफ 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार था लोगों को, और वो दिख भी रहा था इसकी एडवांस बुकिंग में। केजीएफ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि उनके ट्रेलर से, उनके टीजर से एक चीज साफ है, वो अपने ऑडियंस को धोखा नहीं देते। केजीएफ एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा है। लाउड, ह्यूज सेट्स, मैसिव स्टार्स, एक्शन सीन्स जो कि ओवर द टॉप होते हैं। कोई भी चीज इस फिल्म में उसका स्केल छोटा नहीं है। इस फिल्म का स्केल, इस फिल्म का एम्बिशन बहुत बड़ा है। प्रशांत नील क्लियरली बहुत ही एम्बिशियस डायरेक्टर है। अगर कहानी देखी जाए तो ऐसा कोई नयापन नहीं था केजीएफ 1 की भी कहानी में, बट क्लियरली जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को विजुअलाइज किया था, जिस तरह से इस फिल्म को उन्होंने सेटअप किया था, जो स्केल इस फिल्म को दी थी, वो क्लियरली इस फिल्म को बाकी फिल्मों से हटके बनाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टोरी उतनी हटके नहीं थी। अब चैप्टर 1 के सक्सेस के बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो केजीएफ पे कब्जा कर लिया था रॉकी भाई ने, जिसका किरदार यश निभा रहे हैं, तो क्या होता है गरुड़ा के मारने के बाद? क्या उसका चाचा जो है अधीरा वो वापस आता है? क्या उसका भाई टेक ओवर कर लेगा केजीएफ का? क्या होगा? जो पूरी गैंग थी जो रॉकी भाई को भेजती है वहां गरुड़ा को मारने, क्या वो रॉकी को कंट्रोल कर पाएगी, या क्या रॉकी केजीएफ पर हुकूमत करेगा, क्योंकि वो केजीएफ के लोगों का दिल जीत चुका है? ये सारे सवाल थे चैप्टर 2 से लोगों को। और जहां तक कि एम्बिशन और स्केल का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 2 जो है उस मामले में चैप्टर 1 से भी बड़ा है। संजय दत्त जो है अधीरा का रोल प्ले कर रहे हैं। रामिका सेन जो पॉलिटिशियन है, जिसका जिक्र होता है चैप्टर 1 में, वो रोल रवीना टंडन निभा रही है चैप्टर 2 में। तो इन टर्म्स ऑफ स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स हैं इस फिल्म में। साउथ के ही बड़े स्टार राव रमेश भी इस फिल्म में, जो सीबीआई ऑफिसर राघवन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो नए नए किरदार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं चैप्टर 2 में, जो इस फिल्म को और भी बड़ा बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केल, नॉट जस्ट विजुअली बट द फैक्ट that so many stars are now present in this sequel। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शुरू करते हैं कुछ अच्छी बातों से केजीएफ के बारे में। पहली बात, जो आपको प्रॉमिस करता है केजीएफ एज एन ऑडियंस, वो ही फिल्म में डिलीवर भी करता है। लार्जर देन लाइफ सेट्स, massive action scenes, hugely mounted action scenes, very well shot film, और rocking star यश throughout the film। अगर KGF 1 was about the larger than life persona of Yash, KGF 2 is about almost him being godlike to the people of KGF, और वही larger than life persona जो है यश का पूरी फिल्म में दर्शा गया है KGF 2 में भी। तो जो प्रॉमिस किया जाता है एज एन ऑडियंस को, वो सब कुछ मिलता है। सो टू दैट एक्सटेंट यू कांट फॉल्ट KGF, even if you have an issue with some of the over the top scenes, even if you have an issue with the ear splitting action scenes and sound, background sounds throughout the film, even if you have an issue with the over the top sequences in the film or the lack of a coherent story, what you cannot have a problem with is जो प्रॉमिस किया गया है वही ऑडियंस को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर, जैसा मैंने कहा, यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, राव रमेश, सारे ही बड़े स्टार्स है इस फिल्म में। तो इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर भी दिस फिल्म मैनेजेस टू होल्ड इज ऑन। संजय दत्त जो कि मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं अधीरा का, इन हिज कांचा चीना मोड हियर, एंड आई थिंक दिस रोल इज मेंट फॉर हिम। रवीना टंडन का छोटा सा रोल है, बट उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। बट द वन पर्सन दैट आई हैव टू से टेक्स द एंटायर फिल्म on his shoulders without a doubt is Yash. Only he can carry off this over the top action, this stylish dialogue delivery, holding the entire film on his shoulders the way he has. So Yash एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस फिल्म का। तो जैसा कि मैंने कहा, जो चीज़ वर्क करती है इसके लिए, it gives what it promises, total star power, and when it ends it leaves that small door
open for a chapter 3 as well. How that works out remains to be seen, but कहीं ना कहीं एक छोटा दरवाज़ा उन्होंने खुला छोड़ा है चैप्टर 3 के लिए भी. ऑडियंस रिएक्शन जो है इस फिल्म के लिए थिएटर में, उसी से समझ आ जाता है कि फिल्म लोगों को कितना पसंद आ रही है. और उसका कारण है तीसरा पॉजिटिव जो मेरे हिसाब से है कि इन्होंने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, इन्होंने एक विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, इन्होंने एक दुनिया बनाई है KGF की. फिक्शनल है लेकिन उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बनाई है, और वो जो है वो एक विजुअल ट्रीट है ऑडियंसेस के लिए विदाउट अ डाउट. द फैक्ट दैट इसके कलेक्शंस जो हैं एवेंजर्स एंड गेम से भी ज़्यादा है इंडिया में, प्रूव्स दैट इनका जो यूनिवर्स बनाया है इन्होंने वो भी ऑडियंस को उतना ही अपील कर रहा है, भले ही वो ओवर द टॉप और लाउड क्यों ना हो. तो ये 2-3 चीज़ें जो है फिल्म के फेवर में जाती है मेरे हिसाब से. What doesn't work according to me is a स्क्रिप्ट थोड़ी बेटर हो सकती थी विदाउट अ डाउट. इतनी कन्वीनियंसेस हैं स्क्रिप्ट में, चाहे वो ये हो कि रॉकी भाई जैसा एक गैंगस्टर इंडियन पार्लियामेंट में घुस जाता है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने एक पॉलिटिशियन को मार देता है. डेफिनेटली ये थोड़ा ओवर द टॉप ज़्यादा ही हो गया. द फैक्ट दैट वो किसी भी वक्त पहुंच जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने विदाउट एनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. एक्शन सीन्स डेफिनेटली कई जगह तो बहुत ही ओवर द टॉप है. जैसा कि मैंने कहा, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दैट इज़ लिटरली ईयर स्प्लिटिंग एट टाइम्स. बहुत ही लाउड बैकग्राउंड स्कोर है थ्रू आउट द फिल्म. वो थोड़ा सा उसे टोन डाउन किया जा सकता था. सो दीज आर द थिंग्स दैट कुड पॉसिबली हैव बीन बेटर. बट लाइक आई सेड अर्लियर, यश की परफॉर्मेंस एंड द फैक्ट दैट ही इज so confident in a role like this, actually it's his confidence and swagger, you know, that makes you believe in a film like this, and it is because of him कि ये फिल्म पूरी उनके कंधों पे चलती है. तो that definitely works. Performances जैसा कि मैंने कहा, रवीना is sincere, संजय दत्त ने अच्छा काम किया है. I wish both of them had got slightly meatier roles than what they have. That would have made the film more impactful. But the fact कि उसने संजय दत्त जैसे एंटागनिस्ट को लिया है फिल्म में प्रशांत नील ने, वो बहुत अच्छा काम किया. बिकॉज आपकी फिल्म का हीरो ज़्यादा पावरफुल तभी लगता है जब एंटेगनिस्ट उतना ही पावरफुल हो उसके सामने, और संजय दत्त से ज़्यादा पावरफुल एंटेगनिस्ट यश को मिल नहीं सकता था. तो इन दैट सेंस कास्टिंग जो है बहुत अच्छी है फिल्म की. जैसा कि मैंने कहा, सपोर्टिंग कास्ट और किरदार भी हैं. जॉन कोकेन, राव रमेश, ये सब एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, ये सब काफ़ी फिल्में कर चुके हैं. दे ओनली एड that depth to the film which possibly is missing in the story. प्रकाश राज जो है रिप्राइज कर रहे हैं अनंत नाग का रोल. अनंत नाग डज नॉट फीचर इन दिस फिल्म. वो उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, और अब KGF चैप्टर 2 की कहानी वो नरेट कर रहे हैं मालविका अविनाश के कैरेक्टर को. सो ऑल इन ऑल इट्स अ विजुअल ट्रीट. इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वन कैन एंजॉय इन सिनेमाज. इट गिव्स यू व्हाट इट प्रॉमिसेस. इट हैज नेवर प्रॉमिस्ड एनी cerebral form of cinema. It has never promised a story that has a lot of logic, but what it gives you is what it has promised in the trailer, and that to me works best for this film, because कई बारी ट्रेलर बहुत इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं और फिल्म वैसी होती नहीं है. ऐसा कोई प्रिटेंस KGF के ट्रेलर ने नहीं किया है, एंड दैट इज़ वाई व्हेन द ऑडियंस गोज इनसाइड द थिएटर वो क्लियर है कि उन्हें एक्सपेक्ट क्या करना है और उन्हें मिलेगा क्या. उन्हें मिलता एग्जैक्टली वही है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं. आई वुड गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 6/10 जस्ट बिकॉज देयर आर फ्यू वेरी इनकन्वीनियंट सिनेमैटिक लिबर्टीज टेकन, लाइक killing politicians in the parliament in front of a prime minister, etc. I would not give it more than a 6/10. But having said that, it's definitely worth a watch for hardcore Yash fans. उन्हें बहुत पसंद आएगी फिल्म, and like I said, एंड में प्रशांत नील ने एक विंडो छोड़ रखा है चैप्टर 3 के लिए. सो दैट इज समथिंग द ऑडियंसेस कैन एक्सपेक्ट. प्रशांत नील के लिए भी मैं ये कहूँगा दैट गिवन द स्टोरी दैट ही हैड टू प्ले अराउंड विद, उन्होंने बढ़िया डायरेक्शन ही किया है. उनका एम्बिशन, उनका स्केल छोटे से छोटे सीक्वेंस में साफ नजर आता है. सो क्लियरली प्रशांत नील is someone who can create that visual experience, and he has done that second time in a row with KGF chapter 2. It is difficult to match a film like KGF in terms of audience expectations for a sequel when the part 1 has done so well, but I think Prashant Neel has managed to meet those expectations in chapter 2 as well. My one word review, like I said, for hardcore Yash fans, must watch, and for others, I think you won't be disappointed. It'll be an interesting cinematic experience for you. Go watch this movie in theaters. You won't be terribly disappointed. That's all I have to say. अगर आपने KGF देखी, I'd love to hear your point of view. आपको फिल्म कैसी लगी? What worked for you? What didn't? And अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो please do subscribe to our channel. We'll keep coming back for more. Thank you and see you soon.